रोहन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। घर के अंदर 4 सदस्य थे, पिताजी, माताजी, रोहन और एक उसका छोटा भाई। रोहन की जो स्टोरी है वो काफी इंस्पिरेशनल है, काफी इंस्पायर करती है मुझे। और उसकी जो लाइफ थ्रू जो जर्नी है, किस तरीके से उसने स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पैसा कमाया, तकरीबन 5 करोड़ रुपया जो स्टॉक मार्केट से उसके अंदर कमाया, और किस तरीके से कमाया, क्या उसके अंदर लर्निंग्स हैं हम लोगों के लिए। तो आज इस स्टोरी के थ्रू जो है आज जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या सारी चीजें थी जिसको लेकर रोहन आगे बढ़ा और क्या सारे हर्डल्स उसके अंदर आए, तो वो सारी बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है एक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के एक बंदे की, जिसने जिस बचपन से जिसके अंदर एक बहुत अच्छा ड्रीम था कि मुझे जो परेशानी, जो अभाव जो मेरे बचपन के अंदर हैं, एक छोटे से मकान में वो रहा करता था। पिताजी की एक सामान्य सी नौकरी थी, बस इतना ही आता था कि एक घर का गुजारा हो जाए। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई उनकी हुई थी। और उसके बाद में लेकिन स्टार्टिंग से ही रोहन के अंदर कुछ ऐसा था कि मुझे बड़ा होकर कुछ ऐसा करना है कि जो परिस्थितियां अभी मेरे पास में है वो परिस्थितियां आगे जाके जो है ना हो, आने वाली जो जनरेशन हैं उनके अंदर ना हो। तो उन सबके लिए किस तरीके से उसने काम किया। तो यहाँ पे तकरीबन जो रोहन अभी तकरीबन 30-31 साल के हैं, और स्टार्टिंग से ही उनके अंदर एक कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है। उसके लिए वो प्लेटफॉर्म की हमेशा तलाश में रहते थे। तो बात है ये 2007-8 की। 2008 के अंदर पहली बार उन्होंने स्टॉक मार्केट का नाम सुना। और स्टॉक मार्केट क्योंकि बचपन से ही जहां तक है कि जैसे मैं अपनी लाइफ में बताऊं तो मैंने स्टॉक मार्केट को एज ए नेगेटिव वे में ही हमेशा सुना है। और यही चीज रोहन के साथ भी थी, और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ भी होगी। चाहे वो किसी मूवी में इस तरीके के डायलॉग्स हों कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, या फिर किसी मूवी में इस तरीके के सीन हो कि स्टॉक मार्केट में इस पर्टिकुलर जो बंदा है उसका इतना पैसा डूब गया। तो हमेशा एक नेगेटिविटी जो है हमेशा रहा करती थी। वही रोहन के साथ में भी थी। तो हमेशा से ही हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव चीजें होती हैं तो उसको इग्नोर करते हैं। वही चीज रोहन किया करता था। तो जो 2008 में जब डीप करेक्शन हुआ और स्टॉक मार्केट एक रिसेशन स्टॉक मार्केट के अंदर आया, तब स्टॉक मार्केट काफी पॉपुलर हुआ। जिस तरीके से अभी कोविड के टाइम में जो है काफी एक तरीके बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टॉक मार्केट हुआ। तो वही सिचुएशन उस टाइम पे रोहन के साथ में आई, और वहां पे उसने स्टॉक मार्केट मार्केट के बारे में थोड़ा सा सुना, और थोड़ा सा उसका दिलचस्पी भी वहां पे जागी कि किस तरीके से ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में कि पैसा लोग बाग कंगाल हो गए, लोग बागों के इतने सारे पैसे डूब गए। तो थोड़ी सी उसने दिलचस्पी वहां दिखाई, और वहां पे जाके उसने थोड़ा जानने की कोशिश की कि क्या है स्टॉक मार्केट। थोड़ा बहुत उसने नॉलेज दिया, लेकिन उस स्टेज पे वो नहीं था कि वहां पे वो इन्वेस्ट कर पाता, क्योंकि उस टाइम वो ग्रेजुएशन कर रहा था। इतना पैसा भी उसके पास में नहीं था। लेकिन थोड़ा सा उसने एक्सप्लोर किया स्टॉक मार्केट के बारे में। बट वो 2008 में कुछ टाइम के लिए हुआ, और उसके बाद में जो है फिर जो वापस से इंटरेस्ट उसका नहीं रहा। और 2012-13 में आके वापस से जो है स्टॉक मार्केट के बारे में उसने वहां पे जाना। अब हुआ क्या, 2008 के अंदर जब वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी ले रहा था, तो उस टाइम पे हमारे पास में इतने मीडियम्स नहीं नहीं हुआ करते थे जिस तरीके के इंफॉर्मेशन आज अवेलेबल है। चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे वेबसाइट्स पे हो, चाहे इंटरनेट भी इतना सस्ता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो जो है हमारे सामने आ जाती है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। और वहां पे एक जो एक्सप्लोर उसने किया वो वहीं पे छोड़ दिया। और उसके बाद में फिर 2013 के अंदर उसकी मुलाकात हुई एक अपने फ्रेंड का। उसका फ्रेंड था, उसका बड़े भाई से। वो स्टॉक मार्केट में काफी टाइम से काम कर रहे थे, तो उसके बारे में जो है। और इन दिनों जो रोहन है उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने चाहा कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए, किस तरीके से जॉब की जाए। तो वहां पे जॉब की तलाश में रोहन थे। उन्हीं दिनों मुलाकात एक बंदे से हुई, उसके फ्रेंड का जो बड़ा भाई था उससे। वो स्टॉक मार्केट में काफी टाइम से काम कर रहे थे। तो वहां पे जो है उनको वहां पे एक जो भी नेगेटिव बातें रोहन के अंदर थी वो सारी चीजें उसने क्लियर की। और क्लियर करने के बाद में, उस बंदे से बात करने के बाद में रोहन को ऐसा लगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसको और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना तो चाहिए कि कम से कम ये है क्या। उसको जज करने के बजाय उसके अंदर जाके थोड़ा सा देखना चाहिए। और वही चीज हुई।
रोहन ने उसको जानने की कोशिश की और वहां पे उस जो फ्रेंड के जो ब्रदर थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात रोहन को बताई कि स्टॉक मार्केट को अगर आप एज ए गैम्बल सोचोगे, एज ए सट्टा बाजार सोचोगे, तो आप नेगेटिविटी के अलावा कुछ भी चीज वहां से नहीं सीखोगे। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस लोगे तो जरूर आप जो है उसके अंदर कामयाब होगे। इसी लर्निंग के साथ में रोहन आगे बढ़ा और उसने स्टॉक मार्केट में एक्सप्लोर किया और उन्हीं दिनों रोहन की जो है जॉब भी लग गई। तो जॉब लगने के बाद में अब रोहन जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा स्टार्टिंग में पहले उसने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया, उसके बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो फिर उसने इंडिविजुअली इक्विटी में स्टॉक्स के अंदर उसने जो है इन्वेस्ट किया। और इस तरीके से वो जो भी सैलरी आती थी उसमें से कुछ पार्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर और कुछ पार्ट जो है स्टॉक्स के अंदर, इक्विटी के अंदर जाते थे और बाकी जो भी सारी चीजें होती थी उससे वो अपना खर्चा जो है निकालता था। ऐसा करते करते धीरे धीरे वो इन्वेस्ट करता गया और करते करते तकरीबन 2013 से उसने स्टार्ट किया और 2020 तक जब ये कोविड वाला जो है एक डीप करेक्शन आया था उसके पहले पहले उसके अकाउंट में तकरीबन तकरीबन 80 लाख रुपए जो है रुपीस जो है उसके अकाउंट में उसका पोर्टफोलियो जो है हो चुका था। और इस ड्यूरेशन में धीरे धीरे उसने अपनी कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज किया। उसका जो भी जिस अनुपात में जो वो स्टॉक मार्केट में 2013 में इन्वेस्ट करता था, सपोज कीजिए 20% इन्वेस्ट करता था, तो जैसे जैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती रही वैसे वैसे वो अपना जो पैसा है वो भी स्टॉक्स के अंदर डालता गया और एक टाइम ऐसा आया कि उसका पोर्टफोलियो जो है 80 लाख रुपए का हो गया। उसके साथ साथ उसने जो है चीजें सीखी, काफी चीजें सीखी। उसने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखा, उसने ऑप्शंस के बारे में सीखा और लास्ट में जो है स्विंग और ऑप्शंस, इसके अंदर बेसिकली वो अभी भी काम करता है, स्विंग्स के अंदर और ऑप्शंस के अंदर। और धीरे धीरे जो है उसने अपना पोर्टफोलियो अच्छा कर लिया। और अब बारी आई 2020 की, तो 2020 में जब ये डीप करेक्शन आया था तब उसने अपनी पोजीशंस जो है शॉर्ट की और शॉर्ट करने के बाद में जब मार्केट ऊपर गया तो फिर लॉन्ग किया। इससे उसने तकरीबन तकरीबन अपना जो है चार चार गुना पैसा, तकरीबन 80 लाख से उसने तकरीबन तकरीबन 3.5 करोड़ के करीबन, 3.5 CR के करीबन जो है अपनी जो इनकम है वहां से इंक्रीज की। और यहाँ पे उसके बाद में अभी तकरीबन तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ रुपए का उसका पोर्टफोलियो है। सारी चीजें जो है अभी ऑन पार है और अभी भी जो है जो रोहन है वो अभी ट्रेडिंग भी करता है और जॉब भी करता है। तो ये एक एक स्टोरी ऐसी थी जिसमें मुझे लगा कि काफी सारी चीजें सीखने को थी। अब सीखने वाली चीजें क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि कभी भी आप कोई भी चीज आपकी लाइफ में आती है उसको बिना जाने उसके ऊपर टिप्पणी ना करें, उसको जज ना करें। जैसे कि स्टॉक मार्केट की बात कर लीजिए, बचपन से ये चीजें सारी जो हैं रोहन के दिमाग में आती रही कि स्टॉक मार्केट एक बेकार चीज है या वो है, नेगेटिव चीजें हैं। तो उसने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया, उसने कभी उसको जानने की कोशिश नहीं की। ऐसा लाइफ में बहुत सारी चीजें होती होंगी जो आपको आपके समाज में, आपके परिवार में जानने को मिलती होगी कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। तो वहां पे उसको जज करने के बजाय आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। हमें उसको कम से कम जानने की कोशिश करनी चाहिए और फिर डिसीजन हमारा होना चाहिए, किसी और के कहने पे ये चीज नहीं होनी चाहिए कि ये खराब है कि ये सही है। हमारा डिसीजन होना चाहिए, इधर इट इज गुड और नॉट, राइट। तो फर्स्ट लर्निंग जो है वो ये है। सेकंड लर्निंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है और ये लर्निंग जो है जो रोहन को उसके फ्रेंड के ब्रदर ने जो एडवाइस जो है वो दी थी, वो लर्निंग जो है कि स्टॉक मार्केट को हमेशा एज ए बिजनेस देखिए। जब आप उसको एज ए बिजनेस देखते हैं तो आप उस रियलिस्टिक तरीके से काम करते हैं, राइट। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे 2 महीने के अंदर 100% रिटर्न मिलना चाहिए, 2 गुना 3 गुना हो जाए मेरा पैसा, तो वहां पे ये चीजें रियलिस्टिक नहीं होती हैं और वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम एज ए बिजनेस देखते हैं तो वहां पे हम रियलिस्टिक रहते हैं कि 20%, 30%, 40% रिटर्न मुझे मिल जाए साल भर में, दैट इज मोर देन इनफ। उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है कि जिस तरीके से बिजनेस में रिस्क होते हैं उस तरीके से स्टॉक मार्केट में भी रिस्क होता है। तो रिस्क को कैलकुलेट करके हमें जो है चीजें करनी चाहिए। जिस तरीके से हार्ड वर्क जो है बिजनेस के अंदर किया जाता है उसी तरीके से हार्ड वर्क जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें करना पड़ता है। जब भी हम जो है सक्सेसफुल होते हैं, हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, हमें मार्केट के टच में रहना पड़ता है, हमें एक्सपीरियंस एक लेना पड़ता है, हमें अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, तभी हम स्टॉक मार्केट के अंदर जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं है कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग करें, राइट।
आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, इन्वेस्ट करें, धीरे-धीरे उसमें काम करें, रोज़ ट्रेड लेना कोई ज़रूरी नहीं है, सही टाइम पे ट्रेड लेना ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं, राइट? तो यू कैन डू इट, राइट? जिस तरीके से रोहन अभी भी करता है, उस तरीके से आप भी वो कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट फोर्थ थिंग जो है वो ये है कि हमेशा जो है कनेक्ट रहिए मार्केट के अंदर। हमेशा आपकी जो स्टॉक्स हैं, अब जो मार्केट है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। ऐसा नहीं आज ट्रेडिंग कर ली और 1 महीने तक कुछ नहीं किया। हमेशा मार्केट से कनेक्ट रहिए, उससे अपडेटेड चीजें देखिए, मार्केट कितना ऊपर गया, कितने नीचे गया, चार्ट को एनालिसिस कीजिए। कुछ टाइम जो है स्टॉक मार्केट के साथ कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंट तरीके से डेली आपको बिताने होंगे। जब डेली आप बिताएंगे तो एक कनेक्शन जो है मार्केट के साथ आपका बन जाएगा। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जब आप इंडेक्स को नहीं देखें, आप मार्केट को नहीं देखें कि मार्केट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कि हमेशा कभी भी हरी में काम मत कीजिए। अगर रोहन अपने उस टाइम पे अगर हरी में रहता है कि मुझे तुरंत पैसा कमाना है, मुझे तुरंत अपनी सारी चीजें चेंज करनी है, सारे लोन्स खत्म करने हैं, जो भी है घर से सारा भार हम मेरे को हटाना है, तो वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाता, वो इंट्राडे करता, वो गैम्बल करता, वो ऐसा कुछ काम करता कि वो जितना भी पैसा उसके पास में था वो सारा पैसा वो डुबो देता यहाँ पे एक वेल्थ बनाने के अलावा, राइट? तो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं और मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किए हैं एंड दैट इज वेरी गुड। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को वापस देखिएगा। आई होप कि बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिली होंगी, बहुत सारी इंस्पिरेशन आपको मिली होगी। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऐसी चीजें आपको कैसी लगी। अगर इस तरीके के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मैं और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन उसके लिए यू विल हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड आपको जो है वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो। और अगर कोई फीडबैक है तो वो भी दीजिएगा। कल वापस मिलेंगे। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।